डिवाइन ब्लेसिंग सेरेमनी के दिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि रायन परिवार का सबसे बड़ा दांव एक मुसीबत बन जाएगा। जवान लकस रायन ऑल्टर पर एक तलवार लेकर चढ़ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आग के देवता वोल्केनस की है। जैसे ही तलवार ऑल्टर को छूती है, आसमान का रंग बदल जाता है और भीड़ अपनी सांसें थाम लेती है। सबको लगा कि कोई बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है, लेकिन उसके बजाय लकस के चारों तरफ आग भड़क उठती है। उसकी आत्मा जलने लगती है, तलवार जलकर राख हो जाती है और लकस गिर जाता है। वो होश में नहीं था। जूलिया रोती है और उनके पिता जवाब के लिए तरसते हैं। उसी वक्त दूसरी दुनिया में हमारा लड़का, जिसने अपने पिता को पहले ही खो दिया था, वो हमेशा लोगों की धक्के धक्की से परेशान रहता है, लेकिन वो अपनी माँ के लिए जीता है और अपनी छोटी बहन के लिए। घर वापसी के रास्ते पर ट्रक कून उसके सर पर वार करता है और उसे महसूस होता है कि वो दुनिया से दूर हो रहा है। सड़क पर खून बहने के साथ वो एक आखिरी ख्वाहिश करता है। अगर अगला जन्म मिले तो वो अपने हाथों से उन लोगों की रक्षा करे जिन्हें वो प्यार करता है। वो आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है और लकस के टूटे हुए शरीर में चली जाती है। वॉल्केनस के इलाके में आग का देवता उस तलवार के लिए गुस्से में है। फिर वो मजाक उड़ाता है कि ये बाहर की आत्मा कचरा है और इसे दोबारा जलाने की जरूरत नहीं। लेकिन मार्शल गॉड्स के इलाके में आत्माएं अलग तरह से रिएक्ट करती हैं। वो लकस को अपना फर्ज समझती है और मार्शल गॉड का आशीर्वाद उसके अंदर एक हथियार की तरह डाल देती है। वो इसे हद से ज्यादा कर देती है, सबसे बड़ा आशीर्वाद देकर पुरानी सीमाओं को तोड़ देती है। लकस दो जिंदगी की यादों के साथ जागता है। उसे डर है कि देवताओं द्वारा त्यागा गया बच्चा समझकर उसे निकाल दिया जाएगा। तभी जूलिया दौड़ती हुई आती है, उसे जोर से गले लगाती है और रोती है कि सब कह रहे थे कि वो कभी नहीं जागेगा। लकस अपनी सांस ठीक करता है और चुपके से एक कसम खाता है, क्योंकि उसे दूसरा मौका मिला है, वो हर कीमत पर अपने अपनों की रक्षा करेगा। इसके लिए लकस आसमान की तरफ देखता है, मार्शल गॉड को बताते हुए कि वो उनकी मदद पर भरोसा कर रहा है। इस बीच एक राक्षस जो मूर्ति बन गया था, वो अचानक जिंदा हो जाती है जब उसे महसूस होता है कि मार्शल गॉड अब इस दुनिया में नहीं है। के शरीर से खून टपकता है जब वो अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश करती है और उसे एहसास होता है कि उसके पास बस थोड़ी सी ताकत बची है। फिर भी उसे कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसे यकीन है कि दुनिया अब उसकी है और उसके चेलों की, जब तक मार्शल गॉड एक्टिव नहीं है। 9 साल बाद लकस को परिवार के घर में देखा जाता है। वो अपनी बहन को ट्रेनिंग से लेने जा रहा होता है, तभी उस पर हमला होता है। एक कांटेदार बेल अचानक उसे पकड़ लेती है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये कौन हो सकता है, और वो इंसान जेरेमी है। जेरेमी रायन परिवार का चौथा बच्चा है और वो एक मैजिक स्टूडेंट है जिसे लेवल 5 का आशीर्वाद मिला है, मतलब वो लकस का सौतेला भाई है। जेरेमी का नौकर भी लकस का मजाक उड़ाता है कि कैसे उसे अभी तक घर से नहीं निकाला गया। जेरेमी फिर लकस से कहता है कि पिछले हिस्से में आना बंद करें, क्योंकि ये उन परिवार के सदस्यों के लिए है जो मैजिक यूज कर सकते हैं। जेरेमी उसकी हड्डियां तोड़ने की धमकी देता है ताकि वो दोबारा यहां ना आए। जैसे ही वो बेल को कसता है, लकस चिल्लाता है, जेरेमी को बताते हुए कि उसकी बहन की मैजिक प्रैक्टिस खत्म हो गई है और वो जल्द ही वापस आएगी। लकस कहता है कि अगर जेरेमी जलना नहीं चाहता तो उसे छोड़ दे। जेरेमी डर जाता है, पर फिर भी लकस का मजाक उड़ाता है कि वो अपनी बहन पर निर्भर है। जेरेमी बहादुर बनने की कोशिश करता है कि वो बिजली से नहीं डरता, और वो ये कह ही रहा होता है कि उस पर बिजली गिर जाती है, जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगता है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है। उसका नौकर डर के मारे चिल्लाता है और तभी दूर से जूलिया दिखाई देती है। जूलिया अपना मैजिक स्टाफ निकालकर खड़ी होती है। जेरेमी को कहती है कि अगली बार अगर उसने उसके भाई को तंग किया तो वो नहीं छोड़ेगी। जूलिया फिर अपने मैजिक से भाई के शरीर से बेल हटाती है। अपनी बहन की तारीफ करते हुए जेरेमी मुश्किल से उठ पाता है। लकस उसका मजाक उड़ाता है कि अगली बार के लिए सबका सीख लें। जेरेमी और उसका नौकर भाग जाते हैं, पर वो लकस को कहता है कि वो इस अपमान को याद रखेगा। लकस मुस्कुराता है। जूलिया से कहता है कि उसने सच में थोड़ा कंट्रोल किया, क्योंकि जेरेमी अभी भी भागने की हालत में है। जाने के बाद जूलिया पूछती है कि लकस ने लड़ाई क्यों नहीं की, क्योंकि वो जानती है कि वो जेरेमी को अकेले हरा सकता है। लकस याद दिलाता है कि उसकी असली ताकत एक राज है। वो अपनी बहन को छेड़ता है कि वही उसकी रक्षा करेगी, और जूलिया मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। लकस बताता है कि 9 साल पहले जब वो जागा था तब क्या हुआ था। उसके पिता उससे मिलने आए थे, और हालांकि वो डर रहा था कि उसे घर से निकाल दिया जाएगा, फिर भी वो अपने पिता को देखकर खुश था। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके पिता ने उसे गले लगाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वो सही सलामत जाग गया। होल्ट एक नाइट ऑर्डर चलाते हैं और हमेशा काम में रहते हैं, इसलिए उन्हें बच्चों के लिए वक्त कम मिलता है, लेकिन वो एक अच्छे पिता हैं जो अपने बेटे और बाकी बच्चों की परवाह करते हैं। जब होल्ट को पता चला कि ल्यूकस ने मार्शल आर्ट्स शुरू किया है, तो उन्होंने तुरंत उसे एक चिट्ठी भेजी जिसमें जरूरी जानकारी थी। होल्ट ने बताया कि लाइब्रेरी में मार्शल आर्ट्स की पुरानी किताबें हैं और वो उसका हौसला बढ़ाते हैं। इस चिट्ठी की वजह से ल्यूकस ने एक बड़ा प्लान बनाया।
अगली 6 महीनों में ल्यूकस ने अपने कमरे के नीचे एक सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड बनाया, जबकि नौकर सोचते थे कि वो कहाँ गायब हो जाता है। बेसमेंट खोदते वक्त सबको लगा कि कोई अर्थ मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है। उसने बेसमेंट को 4 हिस्सों में बांटा, पढ़ने की जगह, ट्रेनिंग एरिया, सामान रखने की जगह और एक बाथरूम। क्योंकि उसने सारे पैसे इक्विपमेंट में खर्च कर दिए थे, तो बाथरूम में बस एक बाथटब ही आ पाया। ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने के बाद वो रोज चुपके से ट्रेनिंग करता था। वो दवाओं वाले पानी में नहाता था, जो सबसे अच्छा ट्रेनिंग का तरीका माना जाता है। 3 साल तक उसने लाइब्रेरी में मिली केओस टेपरिंग आर्ट्स किताब से ट्रेनिंग की। इस वजह से वो इतना स्ट्रांग हो गया कि लेवल 5 के मैजिक हमले भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसे पता चलता है कि उसका डिफेंस बहुत मजबूत हो गया है और ऑफेंस के लिए ल्यूकस अपनी स्किल्स चेक करता है। वेस्टारली अपनी तलवार निकालता है और तेजी से ट्रेनिंग डमी पर कई बार वार करता है। वो भाले से भी ट्रेनिंग करता है और इससे वो डमी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो स्पीयर टेक्निक्स के लेवल तक पहुंच गया है और फिर वो अपने हाथों की टेक्निक्स की प्रैक्टिस करता है। 9 साल में वो बेहतर हुआ है, पर उसे एक चिंता है। किताबों के हिसाब से जब कोई एक लेवल पर पहुंचता है तो वो रुक जाता है और आगे बढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए होता है। लेकिन ज्ञान पाना मुश्किल है, इसलिए बहुत लोग हार मान लेते हैं। इसी वजह से मार्शल आर्ट्स करने वाले बहुत कम हैं जो मैजिक से किसी भी तरह कम नहीं है। लेकिन ल्यूकस अलग है और वो एक बड़े रेत के बोरे को फाड़ कर दिखाता है, सिर्फ एक घुसे से। उसकी मेहनत की वजह से उसके हाथों की टेक्निक्स भी लेवल 5 पर पहुंच गई हैं और ऐसा लगता है कि ल्यूकस के लिए कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। उसकी सारी टेक्निक्स बढ़ रही हैं और उसे लगता है कि ये सब मार्शल गॉड के आशीर्वाद की वजह से है। उस दिन ट्रेनिंग के बाद ल्यूकस को याद आता है कि उसके पिता आज घर आ रहे हैं और सब साथ में खाना खाएंगे। नहाने के बाद वो डाइनिंग टेबल पर परिवार के साथ बैठता है। उसके पिता मुस्कुराते हुए स्वागत करते हैं, कहते हैं कि 6 महीने हो गए उन्हें मिले हुए। वो उसे बैठने को कहते हैं। ल्यूकस शांति से अपनी सीट पर जाता है, जबकि जेरेमी गुस्से में है। होल्ट बताते हैं कि एलन मैजिक स्कूल में मार्शल आर्ट्स डिपार्टमेंट खुल रहा है और उन्होंने ल्यूकस का नाम दे दिया है। होल्ट मानते हैं कि ये मुश्किल है, पर उन्हें अपने बेटे पर भरोसा है और वो ल्यूकस को एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने को कहते हैं। ल्यूकस मुस्कुराता है और अपने पिता का शुक्रिया अदा करता है। दिल ही दिल में ल्यूकस ने कसम खाई है कि वो किसी भी दुनिया में हो अपने अपनों की रक्षा करेगा, लेकिन साथ ही वो ज्यादा ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता। अचानक जूलिया अपना हाथ उठाती है, अपने पिता से कहती है कि वो भी ल्यूकस के साथ एलन मैजिक स्कूल जाना चाहती है। होल्ट उसकी तारीफ करते हैं, पर बताते हैं कि वो अभी 11 साल की है और एडमिशन के लिए छोटी है। जूलिया बताती है कि स्कूल में एक एलीट कोर्स है जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जूलिया स्कूल से मिली चिट्ठी दिखाती है कि वो एलीट कोर्स ले सकती है। होल्ट हैरान है, पर समझ जाते हैं कि जूलिया की तारीफ स्कूल तक पहुंच गई है। ल्यूकस की मां मुस्कुराती है कि जल्द ही रायन परिवार से एक महान जादूगर पैदा होगा। जूलिया जोर से हंसती है, जबकि जेरेमी गुस्से में है। उनके पिता दोनों को एग्जाम पास करने की शुभकामनाएं देते हैं। जेरेमी चढ़ा हुआ है कि ल्यूकस को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, जबकि उसमें कुछ खास नहीं है। तभी उसकी मां जेसिका उसे छूती है, कहती है कि वो अच्छा बच्चा है। उसे शांत रहने को कहती है, क्योंकि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि ल्यूकस एग्जाम पास करेगा। एक हफ्ते बाद ल्यूकस और जूलिया एकेडमी के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। उसकी मां अपना ख्याल रखने को कहती है और वादा करती है कि वो मिलने आएंगी। वो ल्यूकस को वो लक्की सिक्का देती है जो उसके पिता ने दिया था। ये सिक्का उस मार्शल फॉर्चून डायनेस्टी का है जिसने 10,000 साल पहले दुनिया को एक किया था। होल्ट ने बताया था कि उन्हें ये एक जानवर को हराने के बाद मिला था। सिक्के के आगे पहले सम्राट मार्स की तस्वीर है और पीछे उनके हथियार बने हैं। जब ल्यूकस ने ये देखा था तो उसे समझ आया कि मार्स ही मार्शल स्पिरिट गॉड है। जाते वक्त होल्ट ल्यूकस को सिक्का हमेशा पास रखने को कहते हैं। ल्यूकस खुद को किस्मत वाला मानता है, क्योंकि उसे इस जन्म और पिछले जन्म में भी अच्छा परिवार मिला। निकलने के कुछ घंटे बाद बटलर फोर्डिन कहता है कि पास के मैदान में रुक जाते हैं, क्योंकि सूरज ढलने वाला है। खाना खाते वक्त बटलर बताता है कि अगर सुबह जल्दी निकलें तो अगले दिन रात तक डेकटाउन पहुंच जाएंगे, जहां स्कूल है। जूलिया हैरान होकर पूछती है कि क्या डेकटाउन में कुछ दिलचस्प है। फोर्डिन बताता है कि वहां हर बसंत में होने वाला मैजिकल डॉजबॉल टूर्नामेंट बहुत फेमस है। इसके अलावा वो बताता है कि ये शहर अपने लजीज खानों के लिए बहुत मशहूर है। जब जूलिया ये सुनती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि वो सोचने लगती है कि वो अपनी पसंद की हर चीज खाएगी। अचानक ल्यूकस की सेंसेस अलर्ट हो जाती हैं और उसे एहसास होता है कि 2 किलोमीटर दूर से 12 घोड़े और 13 लोग बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहे हैं। ल्यूकस तब फोर्डन से पूछता है कि क्या यहाँ अक्सर डाकू आते हैं। फोर्डन हाँ कहता है, पर कहता है कि उनसे टकराने का चांस बहुत कम है। पता चलता है कि ल्यूकस अपनी केओस टेम्परिंग आर्ट्स की वजह से खतरे को महसूस कर सकता है। अपनी तेज सेंसेस की वजह से वो जानता है कि वो गलत नहीं है। वो हालात को समझता है और देखता है कि दुश्मन ज्यादा है, इसलिए उसे बहुत संभल कर काम लेना होगा। ल्यूकस खड़ा होता है और फोर्डन से कहता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि एक अनजान ग्रुप बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। साथ में मौजूद दोनों सैनिक हैरान होते हैं, क्योंकि हर तरफ शांति है और उन्हें लगता है कि ल्यूकस मजाक कर रहा है।
फॉर्डन भी ये सुनकर हैरान होता है। लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार निकाल लेता है और बाकियों को अपने हथियार तैयार रखने को कहता है। भले ही फॉर्डन को थोड़ा शक होता है, पर वो सोचता है कि बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले ही सावधान रहा जाए। कुछ ही पलों में डाकू वहां पहुंच जाते हैं और तभी सैनिकों को समझ आता है कि लकस झूठ नहीं बोल रहा था। डाकुओं का लीडर खुशी से लकस के ग्रुप की तरफ भागता है और कहता है कि उन्हें नए शिकार मिल गए हैं। उन्होंने सैनिकों के पीछे जूलिया और लकस को देखा और तुरंत उन्हें अपना निशाना बना लिया। पोर्टन गुस्से में डाकुओं को बताता है कि अमीरों को छेड़ने का क्या अंजाम होता है, लेकिन डाकू का लीडर कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं। वो अपने आदियों को सैनिकों को मारने और बच्चों को जिंदा छोड़ने का हुक्म देता है। फॉर्डन और बाकी सैनिक तैयार हो जाते हैं इन हिम्मत डाकुओं से लड़ने के लिए। सैनिक शुरुआत में डाकुओं का अच्छे से सामना करते हैं। फॉर्डन एक डाकू का सर काट देता है जो उसके और बच्चों के बहुत करीब आ गया था। भले ही जूलिया मदद करना चाहती थी, पर फॉर्डन उसे कहता है कि लड़ाई उस पर छोड़ दे। फॉर्डन और सैनिक डाकुओं को पीछे धकेलने लगते हैं, लेकिन कोई बड़ी मुसीबत ना हो इसलिए फॉर्डन लूकस को जूलिया के साथ भागने को कहता है। अचानक एक जादूगर की शक्ति से सैनिक जलने लगते हैं। पता चलता है कि डाकुओं का लीडर एक जादूगर है और इसने फॉर्डन की सारी स्ट्रैटेजी खराब कर दी। फॉर्डन बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर जाता है और चिल्लाकर लकस से कहता है कि जूलिया को लेकर जंगल में भाग जाए। उस पल की गलती का फायदा उठाकर एक डाकू फॉर्डन के सीने पर तलवार मार देता है, जिससे उसकी लड़ने की ताकत कम हो जाती है। डाकू का लीडर फॉर्डन से कहता है कि अपने साथी को मारने की वजह से वो उसे जिंदा जला देगा, लेकिन फॉर्डन डरता नहीं है। वो जूलिया और लुकस को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। वहीं लकस समझ जाता है कि जादूगर की वजह से फॉर्डन डाकुओं को नहीं हरा पाएगा। भले ही लकस अपनी शक्तियां छुपाकर रखना चाहता था, पर उसे याद आता है कि उसके माँ बाप के बाद फॉर्डन ही सबसे ज्यादा अच्छा इंसान रहा है। फॉर्डन के अच्छे बर्ताव की वजह से लकस अब उसे अपना परिवार मानता है, और जब परिवार साथ हो तो लकस फैसला करता है कि वो चुपचाप बैठकर उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। लकस जूलिया को छिपने को कहता है ताकि वो फॉर्डन की मदद कर सके, और जूलिया उसकी बात मान लेती है। लकस अपना कदम बढ़ाता है और भले ही दुश्मन ज्यादा है, फॉर्डन अभी भी डाकुओं का सामना कर रहा है। तभी फॉर्डन थक जाता है और घुटनों के बल गिर जाता है। एक डाकू पीछे से आता है और फॉर्डन को तलवार से मारने के लिए कूदता है, लेकिन अचानक उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। डाकू ये देखकर शॉक हो जाते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनके और भी साथी एक तेज रफ्तार चीज से बिना सर के हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि ये हमले कहां से हो रहे हैं, और उन्हें नहीं पता कि ये सब लकस कर रहा है। लकस खुश है कि उसने खेलते कूदते हुए अपने गेल स्ट्राइक स्किल को लेवल 4 तक अपग्रेड कर लिया था, जब वो पत्थरों से उड़ते हुए पक्षियों को निशाना बनाता था। इस वजह से उसे पता है कि एक छोटे पत्थर से लेवल 1 के डाकू को मारना बच्चों का खेल है। अपने साथी को पल भर में मरते देख डाकू का लीडर गुस्से से पागल हो जाता है। डाकू का लीडर अपना स्टाफ उठाता है और फॉर्डन को खत्म करने के लिए एक बड़ा फायरबॉल छोड़ता है। फॉन हमले को अपनी तरफ आते हुए देख सकता है, पर वो इतना थका हुआ है कि बच नहीं सकता, और उसे लगता है कि बच्चों को बचाने के लिए कोई अनजान मददगार आ गया है, तो अब वो आराम कर सकता है। तभी फायरबॉल के टकराने से पहले लकस सामने आता है और उस हमले को खत्म कर देता है। फॉन ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे कभी नहीं लगा था कि लकस इतना शक्तिशाली है। डाकू का लीडर भी अपना जादू इतनी आसानी से फेल होते देख शौक में है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास एक और हमला करने का वक्त है। बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है।